का नाम हो गया है और अब हमारा होगा एल्कीन का नाम। किसका नाम लिखेंगे? एल्कीन। एक एक करके सब सीखेंगे। सबसे पहले तो पहचान आपको होना चाहिए कि एल्कीन किसको बोलेंगे। तो एल्कीन के लिए आपको जिन कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड हो उसको हम लोग एल्कीन के नाम से जानेंगे। और नाम लिखते समय आपको क्या करना है, इसके नाम के अंत में इन जोड़ना है। मैंने जिन जिन कार्बनों के मध्य डबल आबंध पाए जाते होंगे उनको हम लोग एल्कीन के नाम जानते हैं। और नाम लिखते समय इस बात को ध्यान रखना है कि इसके नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ देंगे। देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, इन। और 10th बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत ही सिंपल पूछते हैं। तो हम सबसे पहला एग्जाम्पल लिख रहे हैं CH2 डबल आबंध CH2। इसमें कार्बन की संख्या हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस इन, क्या हो जाएगा? एथीन। मैंने इस 2 कार्बन के लिए मैंने 2 लिखा है एथ, और इन के लिए डबल आबंध के लिए मैंने इन लिखा है, तो हो जाएगा आपका क्या? एथीन। ऐसे ही अगर कार्बन और बढ़ा सकते हैं तो हम बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा CH2। कार्बन कितने हैं आपका? 3 है, तो 3 कार्बन का नाम बोला जाएगा क्या? प्रोप। प्लस इन जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रोपेन। आगे अगर आप बढ़ना चाह रहे होंगे ये हो जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का आपको लिखना पड़ेगा ब्यूट। और काउंटिंग अगर आप करेंगे तो उस साइड से आपको काउंटिंग करना है जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक प्राप्त होते होंगे। तो यहाँ पे कार्बन इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4, 1 और 2 के बीच में। और उन कम नंबरों में, उन 2 नंबरों में जिसपे कम नंबर आया हुआ होगा उसको हम लोग क्रियात्मक समूह के वरीयता देते हैं। तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन, या इसी का नाम होता है ब्यूटीन। बात आपको ध्यान ये रखना है कि अगर 4 कार्बन में किनारे पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो तब इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। लेकिन अगर कहीं बीच में जोड़ दिया यहाँ पे CH3, तब आपको इसका यह नाम नहीं होगा। तो इधर से काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4। और इन 4 कार्बन का नाम पहले आपको लिखना होगा कौन सा? ब्यूट। और जितने नंबर पे डबल बॉन्ड आएंगे, एक आ रहा है 2 नंबर और एक आ रहा है 3 नंबर, तो इन दोनों नंबरों में जिस नंबर पे कम नंबर लिखा होगा जिस कार्बन पे, उसी नंबर को हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। तो 2 कम नंबर लिखा है तो 2 क्या हो जाएगा? इन ब्यूट 2 इन। इस तरीके से आपको नाम लिखना। अगर आपके सामने एक ही साथ 2 आ जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल डबल बॉन्ड CH, बोलिए कार्बन कितने हैं इसमें? 4 कार्बन है। तो आप अंकन अगर करना चाह रहे होंगे तो इसको अगर 1 नंबर देंगे तो ये 2 और ये 3 और ये 4। सबसे पहले आपको कार्बन गिनना होता है, और कार्बन जितना सिलेक्ट करते हैं उस कार्बन को अंक देते हैं, और इस बात को ध्यान रखते हुए उस कार्बन पर जुड़े हुए क्रियात्मक समूह को कम अंक प्राप्त हो। तो यहाँ पे कितने? एक इस किनारे पे है और एक इस किनारे पे है, और कार्बन की संख्या 4 है। किधर से भी आप काउंट करेंगे, चाहे इधर से भी काउंट करेंगे तो भी इसको 1 नंबर, और इसको कितने नंबर पे? 3 पे। और इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो एक हमको इधर से काउंट करने पे मिल रहा है, एक 1 पे और एक 3 पे। माने ये 1 और ये 2 के बीच में ये कम नंबर है, और ये 3 और 4 के बीच में ये 3 नंबर कम आपका नंबर है। तो ये हो जाएगा 1 और ये मैंने 3 लिखा है। लेकिन अगर मैं इधर से काउंट कर दूं तो 1 2, माने ये जो डबल बॉन्ड है एक 1 पे है और 2 पे है, तो लिख लीजिए दोनों में से एक। और ये 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 3। 1 और 3 के बीच में दोनों तरफ से काउंट कर रहे हैं तो नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले जितना कार्बन आप सिलेक्ट किए हैं, तो 4 कार्बन सिलेक्ट किया है तो 4 का नाम हो जाएगा ब्यूट
और डबल बॉन्ड जहां जहां है उनकी स्थिति लिखेंगे, और 2 बार आया है तो डाई लिखेंगे, और डबल बॉन्ड के लिए इन लिखेंगे। तो ये 1 पे आया और 1 3 पे आया है, तो 1 और 1 3। कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो डाई और क्या लिख दीजिएगा? इन। ये हो जाएगा ब्यूट 1,3 डाई इन। यदि ऐसा हो, इसमें अगर कोई क्रियात्मक समूह ऐड करके दिया हो, C3 डबल CH, C डबल बॉन्ड दिया हो और एक नीचे करके दिया हो C, यहाँ पे 2। तो सबसे पहले आपको कार्बन इस बात को ध्यान रखते हुए सिलेक्ट करना है कि क्रियात्मक समूह अधिक से अधिक मिले। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन 3 मिलेंगे और क्रियात्मक समूह 2 मिलेंगे, क्योंकि एक क्रियात्मक समूह ये है और एक क्रियात्मक समूह आपका डबल बॉन्ड है। और जितना आप कार्बन सिलेक्ट किए उसका अंकन करिए, उधर से जिधर से क्रियात्मक समूह को कम न मिले। इधर से काउंटिंग करेंगे तो इस डबल बॉन्ड को 1 और 2 नंबर मिलेगा, और इसको कितने नंबर? 2 नंबर। तो ये 1 और ये 2 3 नंबर हो रहा है। लेकिन अगर कहीं इधर से काउंटिंग किए तो 1 2 3, इसको तो 2 नंबर मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इस डबल बॉन्ड को मिल रहा है 2 और 3 नंबर पे, तो 2 और 3 नंबर में से अगर देखेंगे तो 2 नंबर हमारा कम है। और इस तरीके से दोनों तरफ से देखा जा रहा है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इधर से कम गिन रहे हैं तो कम नंबर आ रहा है, और इधर से गिन रहे हैं तो ज्यादा नंबर। तो उधर से आप काउंट कर लीजिएगा, इधर से कम नंबर आपको मिल रहा होगा। तो हम लिख देंगे 3 कार्बन का पहले प्रोप, और 1 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है तो लिख देंगे 1 इन। और इसमें ये मेथिल जुड़ा हुआ है कितने नंबर पे? 2 मेथिल। ठीक, 2 नंबर पे क्या हो जाएगा? मेथिल प्रोप 1 इन। इस तरीके से आपका एल्कीन का नाम होगा। नेक्स्ट चला जाए। एल्काइन का नामकरण। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच आपका 3 होता है, और नाम जब भी आप लिखेंगे तो इसमें आपको जोड़ना होगा क्या? आइन। माने जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध हो उसके लास्ट में नाम जोड़ेंगे आइन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, और आपको 2-3 कार्बन से अधिक नहीं पूछेगा। ये हो गया। अब मैं क्वेश्चन रखूंगा, आया होगा क्वेश्चन 2025 का। इसमें नाम अगर लिखना होगा तो कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 कार्बन का नाम लिख दीजिएगा एथ, और डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो लिखिएगा आइन, तो आपका हो जाएगा एथाइन। अगर 3 कार्बन लिखेंगे तो C3 C, और ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा H। बताइए कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का नाम हो जाएगा प्रोप प्लस क्या? आइन। तो ये हो जाएगा 145। ऐसे ही कार्बन और बढ़ा लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम होगा ब्यूटाइन, और अगर बीच में रख देंगे तो ब्यूट-2-आइन। एक लिख दे रहा हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इसमें 4 कार्बन है तो लिख दीजिएगा क्या? ब्यूट। और इधर से भी गिनेंगे तो भी ये 2 ही नंबर पे आएगा, इधर से भी गिनेंगे तो भी 2 ही नंबर पे आएगा, तो ब्यूट-2 क्या हो जाएगा? आइन। इस तरीके से आपका यूपीएससी नाम लिखना होगा एल्काइन का। अब आगे चलते हैं एल्कोहल का। एल्कोहल का नाम करते पहले आपको सिंबल पता होना चाहिए कि एल्कोहल क्या है, और इसके नाम के अंत में आपको जोड़ना क्या है? आल जोड़ना है। आल, एल्कोहल। एल्कोहल जिस तरीके से अगर एल्कोहल का नाम लिखना होगा तो उसके लास्ट में आपको जोड़ना पड़ेगा। अनुलग्न है तो इसमें आल जोड़ेंगे। कार्बन अगर लेना होगा तो देखिए मैं एग्जांपल रख रहा हूं आपके पास, OH, एक कार्बन का, और एक कार्बन का नाम आप लिखते हैं मेथेन। जोड़ देंगे OH के लिए क्या? आल, तो आपका बन जाएगा मेथेन। ऐसे ही कार्बन अगर और बढ़ाएंगे तो CH2OH, 2 कार्बन का आप लिखेंगे
एथेन प्लस आल क्या बन जाएगा, एथेनॉल। 3 कार्बन का लिखिएगा तो 3 कार्बन का आपका हो जाएगा OH, तो इसको लिख देंगे क्या, प्रोपेन। 1 पे आल है तो 1 स्थिति लिखिए चाहे मत लिखिए, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देख लीजिए CH3 CH2 COH और ये हो जाएगा आपका क्या, CH3। ये भी आया हुआ 2025 का क्वेश्चन है। इसमें कितना लिखेंगे, 4 कार्बन है तो आपको लिखना पड़ेगा ब्यूट, 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूट मैंने लिखा है, और OH 2 नंबर कार्बन का है, इसलिए लिख देंगे 2 क्या, आल। हाँ, इसमें संरचना आपका क्या बनेगा, इसका सूत्र तो कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 3 8 1 9 और 1 10 और ये आपका 2025 का ही क्वेश्चन। मतलब बहुत आपसे हार्ड IUPAC नहीं पूछेगा, उस IUPAC पूछेगा, साथ में आपको क्रियात्मक समूह की पहचान कराएगा। और इसमें अधिकतर में क्रियात्मक समूह की पहचान आपको एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल से ही कराता है, बाकी से ज्यादा मतलब नहीं है। बाकी से आपका IUPAC नाम देना होगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। लेकिन इन 3 का आपका क्रियात्मक समूह का परिचय कराता है। एल्कोहल के बाद हैलो एल्केन लिख देते हैं, हैलो एल्केन का नामकरण। और हैलो एल्केन का मतलब होता है X, और X की जगह पे आप लिखेंगे, X का मतलब हैलोजन समूह, और हैलोजन की जगह पे आपको फ्लोरो लिखना होगा, Cl लिखना होगा, Br या F लगेगा तो फ्लोरो बोलेंगे, Cl होगा तो क्लोरो बोलेंगे, और अगर Br होगा तो ब्रोमो, I होगा तो आइडो। ये सब पूर्व लगन है, नाम लिखिए उससे पहले इसका नाम स्थान के साथ लिखना पड़ेगा। तो इसके क्या लिख देंगे, इसके नाम के पूर्व हैलो शब्द जोड़ देते हैं। हैलो शब्द, हैलो का मतलब होता है हैलोजन, और हैलोजन का मतलब होता है क्लोरो या ब्रोमो या आइडो, डॉट 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 आप लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल आप देखिए, CH3 CH CH, दो कार्बन होगा तो 2 कार्बन का नाम लिखेंगे क्या, एथेन, और इससे पहले इसका नाम लिखेंगे क्लोरो। 1 नंबर पे आएगा इसलिए इसका हमने नाम नहीं लिखा है। फिर CH3 आएगा, CH CH3 ये Br। तो जितना कार्बन आपके पास है पहले उसका आप नाम लिखिए, तो इसका नाम हो जाएगा कौन सा, प्रोपेन। इस प्रोपेन में 2 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे ब्रोमो है, 3 ब्रोमो प्रोपेन। Cl होगा 3 कार्बन, प्रोपेन, इस प्रोपेन में 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। आपको लिखना होगा क्या चीज, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसी तरीके से अगर मान लो एक और एग्जांपल आपके सामने हो, CH3 CH Br CH Cl और CH3, तो कार्बन की संख्या कितनी है आपके, 4 कार्बन है, तो आप 4 कार्बन का पहले नाम लिखेंगे, ये हो जाएगा ब्यूटेन, सिंगल है तो N, इधर से काउंटिंग करेंगे तो इसको 2 नंबर और इसको कितने नंबर, 3 नंबर, और इधर से काउंटिंग करेंगे तो इसको 2 नंबर इसको 3 नंबर। तो ABCD का क्रम रखते हुए ध्यान में हम लोगों को अंकन करना होगा। तो ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। अब ABCD के क्रम में ही मुझे क्या करना है, नाम लिखना है। तो ABCD में पहले कौन आता है, B, तो लिख देंगे क्या, 2 ब्रोमो
3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। इस तरीके से हैलो एल्केन का आप नाम लिख सकते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का नामकरण, सिंबल आपका CHO है। नाम के अंत में क्या जोड़िएगा? ऑल जोड़ेंगे। एल्कोहल में आल और एल्डिहाइड में आपको क्या जोड़ना है? ऑल जोड़ना है। एग्जाम्पल आप देखिएगा, CH3OH, एक कार्बन का नाम बोलेंगे मेथेन, और OH के लिए क्या? आल, तो हो जाएगा क्या? दो कार्बन अगर आपको लिखना होगा, CH3CH2OH, तो दो कार्बन का क्या लिख देंगे? ओ सॉरी, हम लोग एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, इसलिए हम एल्डिहाइड का नाम लिखेंगे। ये आपका है CH3CHO। दो कार्बन का आपका नाम होगा एथेन प्लस अल। क्यों अल? क्योंकि एल्डिहाइडिक समूह है यहाँ पे, इसलिए अल लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा क्या? एथेनल, या इसी को बोलते हैं एथेनैल। कई जगह एथेनैल बोलता है। और अगर आपके पास ऐसा कहीं पे दिखा हो तो इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड का नाम आपका लिखना होगा यूपीएससी। तो इसमें कार्बन एक है तो आप लिखेंगे क्या? मेथेन प्लस क्या? अल, तो हो जाएगा क्या? मेथेन। सही है। तीन कार्बन अगर आपको लिखना होगा तो लिख देंगे CH2 CHO, तो तीन कार्बन का क्या लिखेंगे? प्रोपेन। ऑल लिख देंगे तो प्रोपेनल। हाँ, एक और आप जान लीजिए कि अगर कैसा दिया हो CH2 ये, इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों है, तो ऐसे का नाम लिखते समय आपको ध्यान रखना होगा कि अब हम उन दोनों में से, दोनों अनुलग्न है और उन दोनों अनुलग्नों में से हम केवल एक अनुलग्न लिखते हैं, एक से ज्यादा नहीं लिखते हैं। तो हम दिए गए अनुलग्न में से उसका अनुलग्न लिखेंगे जो वरीयता क्रम में पहले आता है। मतलब इन दोनों को हम अनुलग्न ही बोलते हैं, लेकिन एक साथ दो अनुलग्न नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम उनको अनुलग्न के रूप में लिखेंगे जो वरीयता श्रेणी में पहले आता होगा। ये आपको वरीयता श्रेणी मैंने इसी में पढ़ाया है। तो इसको पहले कार्बन गिन लीजिए, तीन कार्बन काउंटिंग करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तीन का नंबर का आपका नाम लिखना होगा प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपेन। और इसके लिए क्या लिखेंगे? अल, तो बन जाएगा प्रोपेनल। 1 नंबर कार्बन पे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इनका नाम लिखना होगा, तो इसको पूर्व लगन लिखेंगे, तो OH का पूर्व लगन हमारा होता है हाइड्रॉक्सी और अनुलगन होता है आल, तो हमको यहाँ पे पूर्व लगन लिखना है, इसलिए इसका हाइड्रॉक्सी लिखेंगे विद नेम, विद प्लेस। किसने प्लेस पे आया हुआ है? 2 प्लेस पे, इसको बोलेंगे कौन सा? 2 हाइड्रॉक्सी, 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनल। ये हमारा एल्डिहाइड और हाइड्रॉक्सी मतलब एल्कोहल दोनों मिक्स होकर के आएंगे, तो आप इस तरीके से नाम लिखेंगे। ये एल्डिहाइड का नाम है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, बहुत कम आता है 10th में, और इस समय तो बहुत ही कम आ रहा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम COOH की बात करेंगे। ये इसका सिंबल है, और नाम लिखते समय इसमें ध्यान रखना है, हम क्या लिख देंगे? ओइक अम्ल। इसके लास्ट, इसके नाम के अंत में हम ओइक अम्ल जोड़ देते हैं, और ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो आप एग्जांपल देखिए COOH, इसका नाम है फार्मिक अम्ल। और इसमें ध्यान दीजिए कार्बन की संख्या 1 है, तो इसलिए लिखेंगे क्या? मेथेन प्लस क्या? ओइक अम्ल, तो ये बन जाएगा क्या? मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा?
मेथेनोइक अम्ल। अगर कार्बन हम बढ़ा रहे हैं CH3COOH, ध्यान रखिएगा ये आया हुआ क्वेश्चन है और आता भी, इसका नाम जनरल है एसिटिक अम्ल, और इसी में हम लोग एसिटिक अम्ल भी बनाना सीखेंगे। एसिटिक अम्ल कई बार पूछा जा चुका है। एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम बनाइए और इसकी संरचना लिखिए। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला ये है, इसका यूपीएससी नाम देख लीजिए। कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन का नाम होगा एथेन, और COOH के लिए नाम हो जाएगा क्या? ओइक अम्ल। इस तरीके से हम नाम बोलेंगे क्या? एथेनोइक अम्ल। समझे? आगे चलिएगा तो कार्बन और बढ़ सकता है CH3 CH2 CH3 CH2 COOH। 3 कार्बन का नाम प्रोपेन प्लस क्या लिख दीजिएगा? ओइक अम्ल। तो ये बन जाएगा आपका क्या? ये है आपका प्रोपेनोइक अम्ल। ऐसे ही कार्बन और जोड़ सकते हैं। एक और नाम मैं आपको लिख दूं, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। कॉमन नाम हमारा क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल इसका नाम है। और इस ऑक्जेलिक अम्ल का यूपीएससी नाम लिखना होगा। इसमें कार्बन की संख्या पहले आपको गिनने पड़ेंगे। तो 2 कार्बन है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? एथेन। और 1 कार्बन ये है, 1 नंबर अगर लिखेंगे तो इसको आपको 2 नंबर लिखना पड़ेगा, और ये 1 नंबर लिखेंगे तो आपको ये 1 नंबर लिखना, 2 नंबर लिखना पड़ेगा। तो एथेन एक क्या है? 1 है, और एक क्या है? 2। क्या है? डाई अल। एथेन 1 2 डाई ओइक अम्ल। ये आपका एक्स्ट्रा है, लेकिन ध्यान आपको यही रखना है एसिटिक अम्ल का, उसमें एथेनॉल का और उसमें एथेनॉल का, मतलब एथिल अल्कोहल का। ये आपका भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ। अब आगे चला जाए साइनोएल्केन का, बहुत कम पूछता है। एल्केन और साइनोएल्केन का पहचान आपका CN है, मतलब इसके नाम के अंत में हम लोग क्या जोड़ देंगे? नाइट्राइल जोड़ेंगे। साइनो भले ही बोलते हैं, लेकिन CN का अनुलग्न हमारा क्या होता है? नाइट्राइल होता है। अब नाम अगर आपको लिखना होगा HCN का, इसको हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं, और नाम अपना लिखना होगा तो इसमें एक हमारा क्या है? कार्बन है, तो एक कार्बन का आप नाम बोलेंगे मेथेन। CN के लिए क्या? नाइट्राइल, मेथेन नाइट्राइल। और आपका और अगर आगे बढ़ रहे होंगे तो CH2 CN लिख सकते हैं। इसमें कार्बन की संख्या 3 है, तो बोलेंगे क्या? प्रोपेन। ठीक, और CN के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। ये हो जाएगा आपका CH3 CN। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का आपको क्या बोलेंगे? एथेन। CN के लिए क्या? नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। ये आपका क्या है? साइनो का नाम। एमीन का नाम लिख लीजिए यहीं पे। एमीन का नामकरण, और एमीन में आपका पहचान क्या है? NH2 है। ठीक, अब नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे? एमीन बोर्ड जोड़ेंगे। मतलब अगर एक कार्बन का है तो एथेन मेथेन, और फिर उसके लास्ट में जोड़ देंगे एमीन, तो बन जाएगा एथेन एमीन, मेथेन एमीन। ये हो जाएगा एक कार्बन का, और ये हमारा क्या है? NH2। पहले एक कार्बन का नाम लिखेंगे मेथेन, इसका नाम क्या? एमीन। तो मेथेन एमीन या मेथेन एमीन, 2 कार्बन का अगर लिखना होगा तो C3 CH2 NH2। तो इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन का एथेन, और N के लिए क्या हो जाएगा? एमीन होगा। ये IUPAC केवल 10th लेवल के लिए चल रहा है, 11th 12th लेवल के लिए नहीं चल रहा है। 11th 12th लेवल के लिए आपको और ब्रॉड बताए जाएंगे। ये केवल जो बोर्ड के माध्यम
बोर्ड में जो आता है उसके अकॉर्डिंग हमने IUPAC नाम हम बता रहे हैं। बाकी एडवांस आपको IUPAC नाम सिखाए जाएंगे 11th-12th के लिए। जितना बोर्ड में आ सकता है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। बाकी अगर मान लो कहीं पे इस तरीके से दे दिया CH3 CH2 CH3 लगा दिया यहाँ पे NH2, तब क्या करिएगा, 3 कार्बन का नाम आप लिखेंगे प्रोपेन, क्या लिख देंगे प्रोपेन, और कितने पे एमीन है 2 हो जाएगा क्या, प्रोपेन टू एमीन। ये आपका एमीन। कीटोन का नाम सीखा जाए, कीटोन का नामकरण। कीटोन का सिंबल ये है आपका। ध्यान ये रखना है कि कार्बोनिल समूह मतलब कार्बन से अगर वो जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए कम से कम एक, तब हम कहेंगे कि वो हमारा क्या है, कीटोन है। तो कीटोन के लिए मिनिमम कार्बन की संख्या होती है 3। और कहीं से भी अगर कीटोन आप लिख रहे हैं, कहीं से भी, ये हो गया C पे O हो और दोनों तरफ कार्बन जुड़ा हो तब कीटोन बोलेंगे। और मिनिमम कार्बन आपका 3 होगा। और काउंटिंग अगर आप कर रहे हैं कीटोन का तो मिनिमम नंबर आपका 2 आएगा, इससे कम नंबर नहीं आ सकता। इसलिए आप कीटोन का नाम लिखते समय अगर 2 अंक पे आ रहा है तो आप स्थिति लिखिए, चाहे न लिखिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब नाम क्या लिख दीजिएगा, इसके नाम के अंत में, इसके नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं,